गाइस, कैसे हो? जैसे भी हो बिल्कुल मस्त हो और जैसे हो। तो ओके लेट्स। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक बहुत ही ज़्यादा रियल हॉरर स्टोरी जो कि मेरे साथ खुद घटी है। तो मेरे साथ बनी रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये मेरा पहला वीडियो है बिकॉज़ ये मेरे साथ खुद घटा था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इस वजह से मैं आप लोग को ये रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये वो श्रापित रात की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ खुद घटी है। और तब से मुझे इन भूत प्रेत पिचास डायन जितनी भी नाम आप सोच लो, मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है ना, मैं इन सब पे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। वो चीज़ें होती हैं, रियल में भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। आप लोग को पता होगा जहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो और लाते रहूँगा जो कि हॉरर और रियल बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं फिर। तो ये बात है करीब मई 2023 की, और एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता मुझे, बट आई थिंक 5 या 6 मई की बात है। ठीक उस समय एक्चुअली एक दिन पहले क्या हुआ, उस रात से एक दिन पहले की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। एक दिन पहले क्या हुआ कि खाना मैंने कुछ ज़्यादा ही, अब गर्मी का मौसम था, कुछ मेरे घर पे अच्छा बना हुआ था मीट कुछ करके, मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको ले लिया था, खा लिया था। तो सुबह में मेरा थोड़ा पेट ख़राब हो गया। उसके बाद मैं उठा, सुबह उठा फ्रेश नॉर्मल तरीके से, और दिन भर मेरा रूटीन अच्छे से चला जिस तरह होता है नॉर्मली। रात को क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को अचानक पेट में थोड़ा पेन हुआ, फिर लैट्रिन लग गई। तो गाँव में बेसिकली होता क्या है ना, लैट्रिन में तो लैट्रिन बाथरूम मेरा बना नहीं था, तो उस समय आपको खेत में ही जाना पड़ता है, रात हो या दिन हो, कभी भी किसी टाइम पे। तो उस समय उठा मैं रात के करीब, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, रात के करीब 11:30 के आसपास हो रहा था। मैं उठा, छत पे सब लोग सोते हैं गांव में, आपको पता है गर्मी के सीज़न में। तो मैं उठा, ना ही मैंने मम्मी को बताया ना ही किसी को बताया। मैं उठ के अकेले छत से नीचे आया सीढ़ियों के रास्ते, फिर अपने रूम से घर से होते हुए मैं पीछे के दरवाजे से निकला, और बहुत सारे गन्ना की खेती होती है इधर, मैं निकल गया उधर बाहर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं पानी ले होके गया था प्रॉपर ढंग से, घर से करीब 200-300 मीटर दूरी गया था। फिर मुझे वहाँ पे अजीब नेगेटिव वाइब्स फील होने लगी, अजीब तरीके से नेगेटिव वाइब्स। जस्ट मैंने इग्नोर किया एंड देन मैं आगे बढ़ते चला गया। घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे जाने पे वहाँ पे कोई भी घर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम सुनसान एरिया है, गन्ना की खेती होती है, जंगल टाइप के एरिया हैं, कोई नहीं जाता है रात में। रात में करीब 7-8 बजे के बाद उधर कोई जाता ही नहीं। उसके बाद मैं गया फ्रेश होने एंड देन मैं बैठा, मैं फ्रेश हो ही रहा था, मेरे पास अचानक एक नहीं होता है वो फिगर आ जाना सामने, एक अचानक एक फिगर मेरे सामने आया। फिर तुरंत वो वैनिश हो गया, गायब हो गया। जस्ट मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कोई शायद मेरा वहम होगा, मैंने इग्नोर किया, कोई नहीं। लेकिन डर तो गया था, मैं थोड़ा बहुत तो डर ही गया था उस टाइम पे भी। एंड देन मैं फ्रेश हो ही रहा था। उसके बाद मुझे, मेरे पास एक नेगेटिव वाइब्स तो पहले से ही फील हो रही थी, और क्योंकि मुझे लैटिंग लगा था इस वजह से मैं इग्नोर कर रहा था। एंड देन उसके बाद मुझे एक ठंडक, अजीब ठंडक महसूस होने लगी। वो किस चीज़ की ठंडक थी आई डोंट नो, बट वो ठंडक अजीब तरह की ठंडक थी। गर्मी के सीज़न में ठंडी, आप सोच भी सकते हो कितना अजीब है, वो भी मई के महीने में। तो मैं डर गया उस समय। मुझे पहले से भी यकीन होता था इन चीज़ों पे, और अभी भी होता है, अब तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं डर के हाले हाले से अपना बंद करने लगा, जस्ट खड़ा हुआ, और मेरे सामने एक पेड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया जंगल टाइप का एरिया था। पेड़ पेड़ था जो मेरे सामने करीब 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पे था। पेड़ अचानक ऐसे झकझोरा नहीं जाता, हिलने लगा, इतना तेज़ से हिलने लगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद तो एकदम हवा, एकदम समझ लो इतना ज़्यादा मैं डर गया कि पूछो मत। मैं वहाँ से सोचा कि मैं भागूँ, मैं भाग भागा वहाँ से, बट थोड़ी दूरी पर आते आते करीब 50 मीटर भी मैं नहीं दौड़ पाया। उतना में मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, इतनी ज़्यादा पूछो मत। अब रियल डर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं धड़ाम से नीचे गिरा, उसके बाद मैं उठ ही नहीं पा रहा था।
लिटरली बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था। मतलब मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। अब वहाँ से चिल्ला के भी क्या करता, घर से 1 किलोमीटर दूरी पे था, आवाज़ भी नहीं आती किसी को। जस्ट मतलब समझो कि मतलब वहाँ पे बस मैं पड़ा था। बहुत कोशिश करने के बाद मैं खड़ा हुआ, करीब 10-15 मिनट बाद। डर तो मैं इतना ज़्यादा गया था ना कि पूछो मत। पगडंडी का रास्ता है, रोड भी सही नहीं है, मैं तो ईद के ही रास्ते भाग रहा था। और अगल बगल देखने को मैं होश में ही नहीं था, होश हवास में ही नहीं था, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी मेरी। इतना ज़्यादा डरा हुआ था मैं। खड़ा हुआ, दौड़ा मतलब दौड़ तो पा ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा था। मतलब आँख बंद करके धीरे धीरे खोल खोल के आगे देख रहा था और रास्ते पे चल रहा था। और इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी पीछे से, रोने की आवाज़ किसी की। अब पता नहीं वो कौन था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। फिर अचानक मेरे सामने कोई आया, खड़ा हुआ। उसका चेहरा देखने के बाद तो मानो मेरा बिल्कुल शरीर सुनने सा ही पड़ गया था। उसकी मतलब अजीब तरह से शक्ल यार, मतलब बताया नहीं जा सकता आप लोगों से, इतनी ज़्यादा भयानक थी। आँख तो समझ में नहीं आ रहा था आँख है कि वो क्या है, ना ही पुतलियाँ दिख रही थी, ना का कोई पता ही नहीं था। ही कर रहा था, अरे मोरी मम्मा। मुझे बताते समय एकदम पूरा मेरा शरीर कँपा जा रहा, इतना ज़्यादा डरावना था। और उसके हाथ में कुछ तो था उस टाइम पे, आई मीन कुछ तो था। उसके बाद वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर गया, ऐसे लग रहा था उसके पास मतलब कोई वेट ही नहीं उसका, हवा में उड़ रहा था वो, ऐसे लहरा लहरा के। फिर उसके बाद मैं तो मतलब ऐसे देखते 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 देखो उसको, मेरा आवाज़ तो निकल नहीं रहा, बस मैं एकदम देख रहा हूँ। पता नहीं मैं कब बेहोश हुआ। फिर मुझे जब होश आया तो पता चला कि मुझे होश 24 आवर्स बाद आया था। ये सुन के तो मतलब मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन वो रात, वो भयानक रात, मुझसे हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मेरे पापा को शक हो गया था, ये ज़रूर डरा है, और उनको पता भी था पहले से कि इधर कोई रहता है। उन्होंने एक पंडित हैं मेरे यहाँ के, बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने उनको पहले ही बुला लिया था कि मतलब देखो इसको क्या हुआ, कैसे नहीं, यहाँ पे कैसे पड़ा था। सुबह मतलब बता रहे थे लोग कि मुझे सुबह देखा गया था कोई। तो फिर पापा सब लोग गए, रोते होते फिर उठा के लाए लोग। फिर पता चला कि वो एक मतलब रहता है मेरे गांव के पीछे ही एक, ऐसे नहीं बारिश होती है तो बारिश में वो छुप रहा था एक पेड़ के नीचे, मतलब बहुत बहुत साल पहले, 20-10 मतलब 20-30 साल पहले समझ लो। तो वो वहीं पे मौत हो गई थी दर्दनाक तरीके उसकी उसकी वजह से वो वहीं रहता है। और जिसको भी अकेला पाता वो ऐसे बहुत ज़्यादा डराता है, और कितने लोगों को तो वो पोजेस्ड भी कर चुका है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपको आगे भी रियल हॉरर स्टोरी सुनाता रहूँगा, ठीक है। मेरे मतलब गांव में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो मैं तो आप लोग को फाइनली यही सजेस्ट करूँगा कि रात में कभी भी बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। अगर नहीं डरते फिर भी किसी ना किसी दोस्त को साथ में लेकर ही जाना चाहिए, या भाई बहन, मतलब आप वो लड़की हो तो अपनी बहन को, भाई हो तो किसी को साथ में लेके जाओ, ठीक है। गॉट इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।